आइए आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th का हम एक क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है। आप लोग कुआं देखे होंगे, कुआं देखे हैं? कुआं खुदाते देखे हैं? नहीं। कुआं देखे होंगे, खुदाते नहीं देखे होंगे। नहीं। तो यहाँ पर आपको कुआं खोदना है और कुआं खोद करके मिट्टी निकालना है और मिट्टी निकाल करके कुआं के चारों तरफ फैला देना है। एक तरह से जो जैसे कुआं का खुदाई वगैरह होता है तो उसके लिए इंजीनियर साहब आते हैं ना, और इंजीनियर साहब एस्टीमेट बनाते हैं कि कितना गहराई तक जाएगा, कितना मिट्टी निकलेगा, उस मिट्टी को कहाँ पर रखेंगे, है ना। तो इंजीनियर साहब को भी इस मैथ्स का नॉलेज होता है, तभी जाकर के वो काम कर पाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं है जिसका व्यास कितना है 3 मीटर और 14 मीटर गहराई। देखिए नीचे की तरफ चला गया तो गहराई, और वही ऊपर जाता है तो ऊंचाई। तो जो गहराई होगा वही ऊंचाई होगा, ठीक है। 3 मीटर का कुआं है, 14 मीटर गहराई है। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं कि गिवन में आपको क्या क्या है, और एक फिगर ही बना लीजिए। कुआं बनाना है आपको, ऊपर से नीचे हम आए हैं क्योंकि कुआं खुदा रहा है ना जी। थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं। हाँ, 3 मीटर व्यास है, 14 मीटर गहरा वाला कुआं है। ये 14 मीटर गहराई हो गया। अब व्यास बोल रहा है तो यही हो गया आपको 3 मीटर व्यास, ठीक है। तो यह जो आकृति बन रही है वह कौन सी ठोस आकृति बन रही है? बेलनाकार, यानी बेलन की बात हो रही है। तो बेलन में क्या क्या होता है? त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है। तो इसमें व्यास दिया है यानी डी कितना है? 3 मीटर। इसी से हम आर निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला? यानी 3/2 मीटर, ठीक है। अब आपको गहराई दिया है, गहराई को ही ऊंचाई बोलते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ देखिए तो गहराई, और नीचे से ऊपर की तरफ देखिए तो ऊंचाई। तो कितना है? 14 मीटर। और इसमें कंसेप्ट क्या है कि इसमें की मिट्टी को निकाल करके और इसी कुआं के चारों तरफ फैला दिया गया है। तो आप देखिएगा कि यहाँ तक कुआं खोदाएगा और कुआं के ऊपर मेड़ देखे हैं, माने कुआं जमीन से नीचे गया सो कुआं हुआ, और कुआं के ऊपर जो ऊंचा किया जाता है जहाँ से चढ़ करके आप बाल्टी से पानी निकालते हैं, तो उसी को यानी कि इसी मिट्टी को मिला करके उसमें फैला दिया गया। तो यहाँ तक कुआं है और इसी पर से चारों तरफ से क्या किया, एक प्रकार से आपको, तो उसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा व्यास ना, ऊपर की तरफ फैला दिया मिट्टी को। नीचे कुआं है और यही आपको मिट्टी फैल गया है। ये कुआं यहाँ तक है और यही मिट्टी क्या हो गया? हाँ, फैल गया है। तो मिट्टी के ऊपर की तरफ फैला दिया गया। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, 4 और 4 मीटर चौड़ी ये जो पट्टी है ना, ये पट्टी देखे हम क्या मीटर है? हाँ, ये 4 मीटर चौड़ी पट्टी, चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया गया। चारों तरफ से वृत्ताकार वलय बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बांध जो यहाँ से यहाँ तक गया ना, यहाँ से यहाँ तक, यही ऊंचाई निकालना है। ये वाला, ये आपको नहीं मालूम है, यही एच आपको निकालना है, ठीक है। ये नहीं मालूम है, ये कुआं का ऊंचाई मालूम है, ई एच नहीं मालूम है। तो आप देख लीजिए क्या है यहाँ पर कंसेप्ट है कि ये मिट्टी निकल के ही ना चारों तरफ फैलेगा। तो ये जो मेर है, मेर में जो मिट्टी आएगा, कौन मिट्टी आएगा? जो कुआं में रहेगा। तो मेर में मिट्टी का आयतन और कुआं से निकालेगा मिट्टी का आयतन दोनों बराबर होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको हम H1 ले लेते हैं क्या, 2 H हो गया है, तो इसको क्या ले लेते हैं H2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा है, एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, तो लिखते हैं कुआं के चारों तरफ
फैले मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा कुआं से निकाले गए मिट्टी का आयतन, कुआं से निकाले गए मिट्टी का आयतन। मिट्टी का आयतन। तो कुआं के चारों तरफ जो फैला है वो देखिए क्या है, एक प्रकार का ये भी बेलन है, एक अंदर में बेलन है, एक बाहर में बेलन है ना। तो मिट्टी कितना है, तो बाहरी बेलन के आयतन में से भीतरी बेलन का आयतन घटा दीजिएगा तो वही मिट्टी ना होगा, वही ना होगा। तो बाहरी बेलन के आयतन के लिए, अच्छा इसमें आपको एक ये भी है, इसका भी त्रिज्या है ना जी, अंदर ये तो आंतरिक त्रिज्या होगा, एगो बाहरी त्रिज्या होगा। तो इसका ये भी आप R1 एक ले लीजिए, और इधर से हम इसके लिए बांध के लिए, हम बांध के लिए भी कुछ लिख लेते हैं। बांध जो बना है, बांध के लिए दो बातें होगा, एक इसमें भी एक R2 होगा, इसका R1 है तो इसमें हम ले लेते हैं R2। हालांकि इसका R2 R1 दोनों बराबरे है, क्योंकि ये जितना है ना उतना ही नहीं ये है, तो दोनों बराबर है। कितना निकला, 3/2, तो 3/2 ये मीटर रखिए। और एक बाहरी है, तो बाहरी वाला को हम R3 ले लेते हैं। बाहरी आ रहा है, ये हो गया भीतरी, और ये हो गया बाहरी, इसका R3 ले लेते हैं। बराबर कितना, तो R3 4 मीटर चौड़ी है, तो 3/2 में ये पट्टी जो बढ़ा है 4 वो जुड़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 11/2 मीटर R2 हो गया। और हाँ सॉरी R3 हो गया। इसी में आपको H2 नहीं मालूम है, H2 व्हाट। अब सब फार्मूला में डालिए। तो बाहरी आयतन, तो बाहरी आयतन के लिए फॉर्मूला पाई R² H होता है ना, तो R के जगह पर RQ का स्क्वायर इंटू H2 माइनस पाई, भीतरी वाला का R2 है, R2 का स्क्वायर इंटू H2। अब बराबर कुआं से जो निकला, तो कुआं के लिए हो जाएगा पाई R² H, तो पाई इधर है R1 का स्क्वायर इंटू H1। यहाँ आप लिख सकते हैं कुआं के लिए। ये सब किसके लिए लिखे हैं हम, हाँ कुआं के लिए। चलिए, तो अब यहाँ पर दोनों में से पाई कॉमन ले लीजिए, H2 भी कॉमन हो जाएगा, H2 भी दोनों में है ना, तो बच गया RQ का R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ भी पाई है, इसको भी रहने देते हैं, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। पाई से पाई कटेगा, अब मान सब डाल दीजिए, H2 नहीं मालूम है, तो R3 कितना होगा, R3 यहाँ मालूम है हमको 11/2 का स्क्वायर, ये A² माइनस B² है ना। अच्छा रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे इसको। स्क्वायर माइनस 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर बराबर R1 कितना है 3/2 का स्क्वायर इंटू H1 है 14, यही ना है। अब इन्हीं मानों को निकाल लीजिए, आ जाएगा H2 11/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 बट्टा में 4 है ना, दोनों में होगा, डायरेक्ट भिन्न के घटावे कर लेते हैं, 3 तिहाई 9 अब बट्टे में 4 ना, ये ना होगा। अब बराबर यहाँ 3 का स्क्वायर 9/4 इंटू 14। अब क्या होगा H2 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 12 9 21 112/4, अब बराबर हो जाएगा 9/4 गुने 14। देखिए 4 से 4 कटेगा और 14 से भी 12 कटेगा, क्या 14 8 112, तो H2 बराबर हो जाएगा
9/8 इतना ही मीटर है मीटर। इसको दशमलव में बदल लीजिए या इतना ही पर छोड़ दीजिए। देखो तो